हम कभी नहीं कहते कि हद से ज्यादा यकीन आप किसी इंसान का करो। जो दिखते हैं वो होते नहीं और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ये कलयुग का एक फार्मूला है। आज समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को। आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है। पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित्त कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है। आप भेड़ थोड़ा ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा। हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते, कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं। एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं। उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी। अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती। कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा। वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है?
उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिवें पंजाबी कहते मुच्छां तां ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जिहड़ा सारियां च। इक्को ही फर्क है कि तू मालक दी भगती करन लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकलिया मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्होंने तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना अहंकार च डुब जी। जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। अंत्यकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पक्षी बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं, बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो। 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम, कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए, खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था, ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे, पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 है, छाती का जख्म भी लोग हंसते हंसते सहन कर लिया करते हैं। तो आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जो भी अच्छे नए कार्य करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती जाएगी। संसार में ये मानना है कि इंसान
15 से 20% दिमाग का इस्तेमाल में लाता है, जो कि रूहानियत के नजरिए से भी सच है। बड़े से बड़े लोग 15 या 20%, बड़े से बड़े मतलब जो दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, नई नई चीजें ईजाद करते हैं, 12 से 24 18 घंटे लगे रहते हैं, तो वो 15 से 20%। आमतौर पे आदमी 10 से 15%। इतना बड़ा दिमाग है। सुपर कंप्यूटर इसी से निकला एक छोटा सा अंश है, इतना जबरदस्त है। और ये नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है हमारे वेद शास्त्रों की बात। उनकी रिसर्च आई है कि अगर आप विल पावर चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा मेडिटेशन करो, ध्यान में जाओ। उस ध्यान से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल से आप दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा इस्तेमाल से आपके गम, दुख, दर्द, प्रॉब्लम पल में सॉल्व होती जाएंगी, परेशानियों से आप आजाद होते जाएंगे। और राम नाम ताके तावीज या ऐसी चीजों से कोई असर होने वाला नहीं है। राम नाम तो अंदर से काम करता है, आपकी विल पावर इतनी बढ़ा देता है, आत्मविश्वास इतना बढ़ा देता है। तो इसलिए भाई आत्म बल को बढ़ाना अति जरूरी है, चाहे युग कोई भी हो, और कलयुग में तो और भी जरूरी है। यहां आप जिससे बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते वो किस रंग में रंगा हुआ है, उसकी तार कहां कहां जुड़ी हुई है, कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि आज लोग दोगले तिगुले पता नहीं कितने गुले हैं, कुछ शब्द ही नहीं मिलते। जबकि इंसान जो वफा करे तो राम भी उसके साथ बेहद वफा किया करते हैं। आज रिश्तों में दरार है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। सुमरन भक्ति इबादत ना होने की वजह से आत्मिक कमजोरियां हैं। जरा से किसी को बात कह दो, गला काटने को आता है और काट भी देते हैं। बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो भाई ऐसे युग में ये बड़ी जरूरी बात है कि आप चाहे थोड़ा समय दें, पर मालिक की याद में जरूर दिया करें। सुबह शाम आपका बिजनेस व्यापार में भी फायदा होगा। चलो ये सोच के जाप कर लें कि आपका बिजनेस व्यापार जो भी आप कार्य करते हैं उसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा तरक्की आएगी। जो बात आपको सूझती नहीं, चुटकियों में सूझने लग जाएगी। ऐसा है राम नाम, ऑलराउंडर, हर क्षेत्र में काम करता है। और आत्मबल तो आएगा ही। आत्मबल आने से क्या होता है, आदमी का शरीर मजबूत, और किसी भी क्षेत्र में कोई कमजोरी फील नहीं होती। मानसिक दबाव जो आपको हो जाता है, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई परेशानी हो गई, कोई समस्या आ गई, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप राम नाम का ही जाप कर लें, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी वो कमजोरियां आप अपने आप अंदर से खत्म कर डालेंगे। और ये मनोविज्ञान भी मानती है, मनोविज्ञान, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल में जितना पढ़ पाए पढ़े और मनोविज्ञान को पढ़ा करते, तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि आदमी अगर अपनी निगाह से गिर सकता है तो अपनी निगाह से ऊपर भी बहुत उठ सकता है। और जो अपनी निगाह में ऊपर उठ जाया करते हैं वो दुनिया में कभी असफल नहीं होते, और जो अपनी निगाह में गिर जाते हैं वो सफलता के पास होके भी सफल नहीं हुआ करते। और इसका एकमात्र उपाय आत्मविश्वास है। आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी लिखा होता है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। और यही रूहानियत है। आत्मबल से आपके दुनियादारी के काम धंधे सफल होंगे। नेचुरली आप सुमरण करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, तो सुमरण में ध्यान लगने लगेगा, उससे आपकी आत्मा बलवान होगी, जिससे बॉडी पूरी मजबूत होती जाएगी। हर तरह की आपकी कमजोरी और जो आपकी टेंशन रहती है, आदमी को कोई समस्या हो जाए किसी भी तरह की, परिवार की, शरीर की, कारोबार की, जरूर खुश होगा। पर कसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं। पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा। और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे।
मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है। ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की। मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता, क्योंकि सुमरन नहीं करते और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए। उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलनी बंद हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े, सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमरन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं। अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं, ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है, सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गया? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया है? कुछ। उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है, बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है।
जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो, सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की दो चार गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फलां आदमी के पास जाते हैं, जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है, चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, दिनकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश शादी ना होती, आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र, ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, साल 2 साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी, तपस्वी जिन्हें कहा जाता है त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया, और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार हम करते रहें ता जिंदगी कोई बुरे ख्यालों में ना चलें, निंदा चुगली में ना बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी, तो बस भी इधर आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली तो आ ही नहीं रही। वो देखता भी है कि हाँ जो गलत करते हैं वो भरते हैं, लेकिन उसको ये लगा रहता है नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे में कुछ नहीं। कबूतर वाली बात आपको कई बार सुनाई है, हमने अपनी आंखों से देखी। सामने बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता बिल्ली गायब, और पता तब चलता है जब बिल्ली आके गर्दन पकड़ लेती। तो उसी तरह आप जो मन की रोटियां सेकते हो,
जो गलत गलत बोलते रहते हो, बिल्ली नजदीक आ रही है भाई। जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, जितना मर्जी ये सोच लो कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, करते रहो। और जब बिल्ली ने आना है तो उसने पकड़ लेना है। सो कहने का मतलब, जो बुराइयां आपके अंदर हैं या जिन बुराइयों को आप करते रहते हैं, उनको छोड़ो और सदगुरु से नाता जोड़ो। ओम करोगे उतना ही अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर होते जाओगे। सीधे साधों को मालिक लुटाता खजाने, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। भोले भाले का मतलब जिसको दुनियादारी का कोई लेना देना ही नहीं। कई बार ऐसे लोग मालिक से जब जुड़ते हैं तो वो 100% मालिक के हो जाते हैं। दुकान कुछ और ही है, सामान कुछ और ही है, दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और अंदर है कुछ और ही। तो ऐसा करने वाले घर के ना घाट के, ना दुनिया में उन्हें कोई मुंह लगाता है और ना ही भगवान की दरगाह में वो इज्जत हासिल करते हैं। दर दर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इंसान गलती करता है तभी तो इंसान है, भगवान नहीं। बेप्रवाह जी सुनाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती पे गलती करता ही चला जाए और ना माने उसे हैवान कहते हैं। यानी 2 बार भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, माफी मांगी, क्षमादान लिया, सुमरण किया, वो भी फिर भी आखिर है तो पशु वाली बात। इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शैतानियत। तो आप अपने नफ शैतान को, अपने मन शैतान को हमेशा रोक के रखा करो। जितना इसका लगाम कस के रखोगे उतना